राम राम। कौन साहब? सर मैं बिहार से बोल रहा हूँ। कहाँ से? बिहार अररिया जिला से। अच्छा, फरमाओ साहब। हजरत आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग जो वीडियो डलती है बहुत अच्छा। अभी जो अलीगढ़ का एक जो लड़का से बात हुआ है, हाँ हाँ बरकाती नाम से, हाँ हाँ, जुबेर रजा बरकाती। उनको तो बिल्कुल नॉलेज है ही नहीं कुछ। वो तो कोई पीछे से बोल रहा था, उसकी बोली वो बोल रहा था। वो हैं? उसको बेसिक नॉलेज नहीं है। शैतान है साहब, शैतान था। हजरत आप जो काम कर रहे हैं हाँ बहुत बहुत अच्छा काम हो रहा है आपका, हाँ हाँ, और ऐसे काम करते रहिए अल्लाह पाक, और लोगों को तौफीक दे काम करने के लिए। बेशक बेशक बेशक। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हजरत अभी तो मैं शॉप चलाता हूँ, दुकान चलाता हूँ। चलो ठीक है, इंशाल्लाह करम हो जाएगा। आप तो नमाज पढ़ते रहो, इनसे फिरकों से बचते रहो बस। बेशक। अभी मैं आपका व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा हूँ जापान का। अच्छा अच्छा वो एक नई औरत है जो इस्लाम कबूल कर की है, अभी लाइव वीडियो में है वो। अच्छा, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। हजरत मतलब ये सबको काफिर बनाते रहते तो मुसलमान कौन बचेगा? हाँ, यही मुसलमान है, बरेली वाले, पीलीभीत वाले, यही है बस। वो आप जो ना बेसिक इंशाल्लाह बिहार से इनकलाब आएगा, बिहार से इनकलाब आएगा। हजरत इधर मिट गया है, हैं? इधर मिट गया, वो लोग है भी नहीं इधर। बिहार में? हाँ, इधर नहीं, अररिया पूर्णिया किशनगंज में है ही नहीं। पूर्णिया में भी नहीं है? पूर्णिया मतलब ऐसा है जैसे आटे में नमक। पूर्णिया में? हाँ, बिन शहर में ही वो सिर्फ। वहाँ का वो मौलवी तो तकरीर करने खूब जाता है, दूर दूर। हाँ, इधर नहीं मिलता ना, इस बना उधर जाता मुफ्ती वो शहरियार। अच्छा अच्छा, उधर प्रोग्राम नहीं मिलता उसको? कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। पूर्णिया मेन, पूर्णिया जो है ना लाइन बाजार, जो डॉक्टर का मार्केट है जहाँ पे, हाँ हाँ हाँ। हमें 99% ये है इधर देवबंदी इसका है। मतलब ये है कि उसके रिश्तेदार भी, उनके रिश्तेदार भी होंगे पूर्णिया में, मुफ्ती शहरियार साहब के भी। टोटली टोटली सिर्फ वही बच गए होंगे भाई, वही वो बीवी लेके इधर उधर भागता फिर रहा है वो। अच्छा, हाँ ये आलम है। देखो शहरियार साहब जो दुनिया में तकरीर कर रहे हैं, हिंदुस्तान में, और घर वाले हाँ। अपने घर तबलीग नहीं कर रहे। वो बता रहे पूर्णिया में टोटल वही है ना, जो वाले। पूर्णिया में सर एक मोहल्ला बच गया है बस। बस? अब वो भी मतलब उसमें पढ़ा लिखा कम है। वो भी अंसारी लोगों का है? हाँ, मतलब एक ही मोहल्ला, वो भी हजरत ऐसा बताइए, मतलब उसमें बेसिक नॉलेज वाले, जो मतलब कि आज के दौर में पढ़ाई लिखाई होता है दुनियावी लेवल पे, ऐसा पढ़ा लिखा नहीं है, जो वो फंसा हुआ है बस। बाकी पूरे टोटल देवबंदी है पूर्णिया में? पूर्णिया में मतलब बता 99%, अररिया में पूरे 100 और के। फिर तो शहरियार साहब की जरूर बहनें, इनके रिश्तेदारी बहुत ज्यादा होगी, बहुत होगी। 99% बता रहा हूँ तो बहुत। पूरे पूर्णिया में उनका एक ही मस्जिद है, पूरी पूर्णिया में? पूरे पूर्णिया मेन शहर में। और अब इंशाल्लाह ये आपकी रिकॉर्डिंग डलवा दूँ चैनल पे, इससे बहुत फायदा होगा। ये फायदा होगा कि देखो शहरियार साहब हिंदुस्तान तकरीर कर रहे हैं, पूर्णिया में बताया 99% देवबंदी। और अररिया में जो है, अररिया में हजरत हाँ, सिर्फ एक गांव है, वो भी मतलब इतना वो लोग नहीं, वो लोग बहुत मुश्किल से रहता है, वो भी फकीर जात का, जो फकीर होता है ना। चलो खैर, कोई भी है, सब अल्लाह के बंदे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए ना हजरत ऐसा सब अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, सब अल्लाह के बंदे। अल्लाह। देखो कोई भी हो, हाँ किसी की कोई भी जात को हकार से नहीं पेश करनी चाहिए। अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह नाराज हो जाता है। हाँ। अच्छा। हाँ, ये कह सकते हैं कि फकीर बिरादरी के रहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, वो बिरादरी है, वो लोग भी मतलब धंधा बना लिया है इस चीज को मांगने का। यानी पूर्णिया में, पूरे पूर्णिया में एक ही मस्जिद बरेलियों की है? पूर्णिया मेन जो शहर है ना, मार्केट, हाँ, उसमें एक ही मस्जिद है? एक ही मस्जिद। और देहात में जहाँ पे मतलब तो खत्म ही हो गया, देहात पूर्णिया अररिया के और ये है शहरियार साहब के इलाके का हाल। हाँ, और और उसमें दूर दूर जाके कहते हैं, वो अजहरी मियाँ के बहुत गुन गाते हैं, बार बार अख्तर साहब, अजहरी मियाँ। न साहबा के गुन गाते, न इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गुन गाते, न इमाम बाकर के, न हज़रत इमाम जाफ़र के, न इमाम मूसा काज़िम के, न हज़रत इमाम अली रज़ा के, न हज़रत इमाम तक़ी के, न हज़रत इमाम तक़ी के, न हज़रत इमाम हसन अस्करी के। ये लोग इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम भी नहीं कहता है बरेलवी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके तो आप मन तो में कह जो देते हो ना, आपको
आप हाँ तो कह सकते हो ना इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम। हाँ कह सकते हैं, लेकिन हजरत वो मतलब ये है ना कि मतलब ज्यादा जोर शोर से नहीं लगाना चाहिए ना, वो सीए की तरफ से इशारा चला चला जाता है, कहना चाहिए, कोई दिक्कत अरे नहीं वो है सर। सिया से हमें क्या मतलब, हम मान लेंगे तो सही, ये थोड़ी कि शियाओं की वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने छोड़ देंगे। नहीं नहीं मानते हैं, मतलब जिसका जो मकाम है नहीं, उसको मिलना एक चाहिए। बार आप भी बोलो, एक बार आप भी बोलो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। नारे तकबीर। ये है अल्लाह देखो, अकबर। देवबंद वाले बोल देते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, लेकिन बरेलवी इतने मरदूद होते हैं कई कि वो नहीं बोलते, वो इतने कट्टर होते हैं। देखो देवबंद वाले बोला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कितना इनके दिलों में बहुत अदावत, यानी अदावत तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत क्या भरा हुआ है इनके दिमाग में, कीना है क्या है लगाने, हजरत ये अररिया बहुत है क्या है। अररिया जिला का जो आबादी है 28 लाख, हाँ इसमें मतलब 28 में जो है ना मैक्सिमम 17 लाख नॉन मुस्लिम है, अच्छा। और इसमें 13 लाख मुसलमान है, मतलब 40 और 60% का यहाँ आबादी है हिंदू मुस्लिम का। यानी ये समझ लो टोटल देवबंद वाला इलाका है आपका। इसमें एक भी परसेंट बरेलवी का नहीं, एक भी परसेंट नहीं। अरे ये पूर्णिया का हाल बता रहे हैं, पूर्णिया और अररिया का। और किस 99% एक ही मस्जिद है रही है, और शहरियार साहब कितनी जोर जोर से तकरीर करेंगे, अख्तर अजहर साहब, अख्तर अजहर साहब। और अररिया में यानी तो एक जैसे भी अख्तर अजहर साहब इनकी रोजी रोटी है, बकरे मुर्गे हों। अरे क्या क्या इन लोगों अब ने। मेन अररिया का मेन शहर में तो हजरत एक भी नहीं है मस्जिद उनका। ओ रे बताओ आप, वो पूर्णिया में एक ही मस्जिद बता रहे हैं बस, और दूर दूर जाकर वो ख्वाजा मुजफ्फर साहब के रिश्तेदार भी वही होंगे देवबंदी। टोटली हजरत। और किशनगंज जो है जहाँ पे मतलब 85-80% मुसलमान है, किशनगंज बगल में, ये 3 जिला मतलब मेन मुस्लिम बहुल है। उधर क्या हाल है किशनगंज में? किशनगंज में मतलब 80% मुस्लिम, वहाँ का आबादी 16 लाख है, 16 लाख में 12 लाख मुसलमान है, तो ये मतलब 10 से 20 हजार बरेलवी का। एक पिरवाखुरी है, पिरवाखुरी बस वहीं पे रह गया है। अच्छा। और एक मजार है, मजार शरीफ है, उसी के कारण है बस। अरे ये बताऊंगे, ख्वाजा मुजफ्फर जो थे ना, जिनको इमामुल मंतिक कहा जाता है, हाँ हाँ पूर्णिया के थे, इनके वालिद इनको भी देवबंद भर्ती कराने ले जा रहे थे। ये खुलफाए मुफ्ती आलम हिंद एक किताब है, मौलाना शहाबुद्दीन नूरी ने लिखी है, हाँ हाँ रजवी ने। हाँ। उसमें लिखा है कि इनके बड़े भाई देवबंद में ही पढ़े थे, ये इनको भी ले जा रहे थे, इनकी तबीयत खराब हो गई तो फिर ये रुक गए, फिर इनको जफरुद्दीन साहब बिहारी जो पटना में थे उनके पास भर्ती कराया। हाँ उसमें भी वो लोग दंगा दंगा करवा दिया था, उसमें भी काफी दंगा हो गया था। तो यहाँ पे जो ना एक नेता अरे तस्लीमुद्दीन वो साहब, अल्लामा जफरुद्दीन दारी, वो मुफ्ती सहूल उस्मानी देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ते थे रोजाना, जोहर की हाँ नमाज। शमसुल हुदा में। शमसुल हुदा मालूम है आपको? हाँ हाँ मालूम है मुझे। मालूम है। वो सफ़ा 125 में मुफ्ती महमूद अहमद रिफाकती ने लिखा है, किताब का नाम है अहले सुन्नत में इख्तिलाफ व तफरीक के अलमनाक वाक़या। सफ़ा 125 में लिखा है कि रोजाना मुफ्ती सहूल उस्मानी देवबंदी के पीछे आला के खलीफा जफरुद्दीन दारी नमाज पढ़ते थे रोजाना, जोहर की नमाज। सही बात है बिल्कुल। तो बाद में अगर दोहरा भी लेते थे तो क्या हुआ, पढ़ते थे, उनका इकरार मौजूद है कि हाँ मैं जमात से पढ़ता हूँ, जमात से नमाज है, मतलब जमात से नमाज है, और बाद में दोहरा लेता हूँ। लेकिन इकरार मौजूद है कि मैं पढ़ता हूँ, इकरार मौजूद है पढ़ता हूँ, इमाम बना के रोजाना जोहर की, एक दिन नहीं काफी। हजरत ये वाला जो वो तो वहाँ, वो तो एक बनारस बताए थे, बनारस में भी जाके पढ़ी थी उन्होंने, तो जफरुद्दीन साहब बिहारी। बिल्कुल बिल्कुल हजरत। और ये सुलेमान साहब भागलपुरी थे ना, अलग के शागिर्द, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जमन वालों की थी, वहीं पर पढ़ते थे नमाज अलीगढ़ में। तो ये तो क्या है, सब छुप छुप के सब पढ़ लेते हैं, लेकिन दिखाने को रोटी बोटी के लिए आला निकाला। सही बात है हजरत। आप जो ये वाला टॉपिक उठाते हैं ना, मतलब उसके खानदान में हाफिज कुरान क्यों नहीं है, ये बहुत पॉइंट वाली बात है, मशहूर हो गई, बहुत पॉइंट वाली बात है हजरत। अगर इस बात को हाईलाइट किया जाए तो धीरे धीरे मतलब इंसान सोचने लगेगा। अरे ये बात मशहूर हो गई। इसका मतलब अभी एक ने और फोन किया था कि आपने बताया वो कौन पीलीभीत वालों में कोई हाफिज नहीं है, इनके खानदान। तो सही बात हसमती में। हाँ हकीकत बात है, इसलिए कि जो ज्यादा कुफ्र बकता है ना, तो उसके सीने में कुरान महफूज नहीं होता है। बेशक बेशक सही बात बोले। जिन देवबंद वालों को काफिर कहते हैं, उनके पूरे खानदान हाफिजों से भरे हुए हैं। बताइए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि काफिर के सीने में कुरान महफूज हो जाए? हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल या तो ये लाए, ये ईसाइयों में से लाए, देवबंदी बरेलवी में से नहीं, ईसाइयों में से लाए। हजरत तो मेरे गांव में तकरीबन बिल्कुल देहात एरिया है, यहाँ पे 4 तफसीर करने वाला है, देवबंद से फरागत है चारों। 4 देहात एरिया में? बिल्कुल देहात, यहाँ मतलब गांव है, पंचायत है। तो 4 लोग तफसीर कर रहे हैं, 4 आलिम। 4 आलिम।
बताइए हाजिर देवबंद वालों में जरा जरा से गाँव में तफसीर, जरा जरा से कस्बों में तफसीर और बयान करके। औरतों में यहाँ पे भी तालीम होती है। बहुत बड़ी बात है। देखो ये भोपाल में 89 मस्जिदों कर रहे हैं, मालेगांव में बताया 350 मस्जिदों में बता रहे दर्स होता है। 350 मस्जिदों मालेगांव में देवबंद वालों में, और बरेलवियों में पूरे हिंदुस्तान में 50 मस्जिदों में कुरान की तफसीर नहीं हो रही पूरे हिंदुस्तान में। यानी कितना दूर रखा है कुरान से। बिल्कुल। और एक ही बात को रटा हुआ है कि बस आला हजरत आला हजरत। 8.5 लाख होंगी, लेकिन 8.5 लाख में बरेलवियों में 50 मस्जिदों में कुरान की तफसीर नहीं हो रही। बिल्कुल से आप एक तो ये बताएं। मुजाहिद हुसैन थे, ये पूर्णिया के ही हैं मुजाहिद हुसैन साहब, मौलाना मुजाहिद हुसैन दारुल फरीदाबाद में है ना, इलाहाबाद में। हाँ। इनको मैंने बुलाया था तकरीब में इधर अंता में सीस वाली में। तो ये इन्हें तफसीर के लिए कानपुर बुलाते थे, 200 किलोमीटर दूर से इलाहाबाद से। तफसीर करने वाला कोई नहीं था कानपुर में। इतना बताओ बरेलियों में इतनी कमजोरी है इल्म में। कानपुर कितना बड़ा शहर है, 80% 70% बरेली है, लेकिन तफसीर करने वाला कोई नहीं है। 200 किलोमीटर दूर से बुलाते थे इलाहाबाद। मतलब दूर रखा है हजरत, इनको बहुत दूर रखा गया है। तो फिर वो भी नहीं, वो भी आना बंद होगा। सवा पारे की तफसीर करके वो भी आना बंद होगा। तो ये गाजी रब्बानी साहब से बांदा के उनके रिश्तेदार देवबंदी थे। गाजी रब्बानी साहब जो बांदा की तफसीर करते थे, मौलाना गाजी रब्बानी बात पड़ी। कारी सिद्दीक साहब वाला बांदा। हाँ वहाँ उनके वही उन्हीं के रिश्ते में थे गाजी रब्बानी साहब। वो ये सब एक ही रिश्तेदारी थे। अच्छा। हाँ रिश्तेदार थे, मुझे मालूम है ना। मैं तो गया हूँ ना, बांदा भी गया हूँ मैं, हथौड़ा भी रुका हूँ रात में, हथौड़ा भी रुका हूँ मैं। अरे तो ये रिश्तेदारी थे गाजी रब्बानी साहब बांदा वाले, इनके रिश्तेदार देवबंदी थे। ये आप जो बताओ कारी सिद्दीक साहब हथौड़ा वाले बुजुर्ग। हाँ कारी बुजुर्ग सिद्दीक साहब शख्सियत, जिंदा बुजुर्ग शख्सियत थे अपने वक्त की, बहुत बड़े। जिनकी ये कह लो कि दुआ से वो अक्कल कुआं वाले कामयाब हो गए। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब मस्तानवी हजरत, उन्होंने जो काम किया ना हिंदुस्तान में, गुलाम मस्तानवी साहब अक्कल कुआं वाला, ऐसा कोई नहीं कर, ऐसा किसी संगठन ने दुनिया में नहीं किया। अगर हर बस एक उसने किया था, वो शेख अबू बकर ने किया है, वो केरला में है, वो उन्होंने बड़ा काम किया है। अभी लेकिन वो क्या है, उनके ऊपर थोड़ा आला हजरत का खौफ तारी होने लगा। वैसा मुझे लग रहा है कि आला हजरत से डरने लग गए वो शायद। यानी अल्लाह का डर कम हो गया, अब आला हजरत का डर पैदा होने लगा उनके दिल में। अब क्योंकि वहाँ पर एक मज़ाहिरी पढ़ाता था, सहारनपुर से फारिग था ना मज़ाहिर से। हाँ। वो उनके वहीं पर पढ़ाता था। कोई ने एतराज़ किया तो फिर जाने क्या बकने लगे होंगे कि अरे वो हमें ये नहीं रखा। बस मतलब बचावने के लिए। वो मतलब ये है कि जब अल्लाह का डर कम होता है फिर आला हजरत का खौफ दिल में पैदा होता है। हाँ बेशक बेशक, सही बात बताने थे। तो जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, ना वो देवबंदी से डरेगा, ना बरेलवी से, ना इलाही से, ना मोदी, किसी से नहीं डरेगा। क्या मतलब आला किसी से अल्लाह के अलावा। मेरे तो जो गलत तो गलत क्या था, जो गलत तो गलत, कोई भी क्या ख्याल है। और ये बात जो आपने एक आइडिया में आपको सुना था कि मतलब हर संगठन, ये इस्लामी संगठन जितना है इस्लाम के नाम पे संगठन बना के, अगर वो इल्म के साथ साथ काम का जो फैक्ट्री कंपनी का अगर काम खोलता है, मुसलमान हर तरह से मजबूत होता। अब मैंने कहा तबलीग जमात वाले जो गश्ते करते हैं, अगर ये इनका मकसद नमाजी बनाने का, तो इस तरह से नमाजी बन जाएंगे। अपने फैक्ट्री बना दे हर इलाके में, बिहार में बना दे, यूपी में बना दे, तो बिहार में बना दे, मरकज के जिम्मे कर दे। वो पैसा मुस्लिम एरिया में वक्फ किया जाएगा, जो आएगा उससे। बताओ कितनी अच्छा आपने नजरिया पेश किया। तो उससे नमाजी बन जाएगा, ताकत भी बढ़ जाएगी, और एक अपनी फैक्ट्री होगी, जगह होगी। ये भी बात है ना कि मतलब जिसके पास पैसा रोजगार होता है, सरकार उसी की बात सुनती है। हाँ ये भी सही है। हाँ सही बात है, उसी बात से नहीं, फैक्ट्री होगी, कारखाने होंगे, तो टैक्स लेकिन ये तबलीग जमात के अमीर ऐलान करेंगे नहीं, क्योंकि इनको अपना वो मिशन देखना होता है किसी, क्योंकि ये ऐसे काम नहीं कर पा रहा है जिससे कि मुसलमानों को कामयाबी। हजरत ऐसे है ना, जो वकील, जो पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर इससे बगावत करते हैं, अगर उसको वही काम मिलेगा तो क्यों बगावत करेगा वो। हाँ अरे बस समझ गए आपने। ऐसी वो इलियास काजी, वो चंदा लूट रहा है, ज़कातें लूट रहा है, पाकिस्तानी। अगर अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवारा, इलियास काजी ने कहा बाल को बाल मुबारक करके बांटा इसके, और उसने अपने लब्बे के अत्तार के नारे लगवाए, और ये कहा मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, बड़े पीर साहब भी मुजद्दिद नहीं थे, और कहा साहब किराम भी मुजद्दिद नहीं थे। बताओ इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है, साहब किराम भी मुजद्दिद नहीं थे। क्या 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 जरूरत थी कहने की साहब किराम मुजद्दिद नहीं थे। बिल्कुल। तो जिस इलियास अत्तारी के बारे में जो आप बता रहे हैं ना हजरत, वो तो सही बात, वो फंडित आदमी है, वो पेट आदमी है, वो पेट है पूरा, कहीं ना कहीं से पेट है वो। उसके चेहरे पे नहीं देख रहा कितना नूर है। चेहरे पे दो बने हुए उसके, देख रहा हुए। ये एरिया हजरत बिल्कुल बहुत शांत है, उन लोगों से तो खैर बहुत दूर है।
अच्छा, इलियास काजी वालों से। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कम से कम 50 लाख मुस्लिम आबादी है। नहीं देखो, इलियास काजी में एक वो चल रहा है, टेक्निक कर रहा है। जैसे आपके बारे में मालूम हो गया कि ये वहाँ के बहुत खास हैं, पूर्णिया के इलाके के, तो आपके पास आएंगे, बड़ी तरकीब से दाऊद साईं वाले भेजेंगे। अरे साहब, आप तो बहुत बड़े हस्ती और इलाके के मानदान है, यानी तुम्हें चढ़ाएंगे बहुत ऊंचा आसमान पे जाने का। तो अब आपने चाय की दावत कर ही देता, आदमी मुसलमान समझ के, चलो अपने घर ले जाओ, नाश्ता कर लो या जाओ। अब देखिए थोड़ी बहुत हमदर्दी कर रहा है। अरे साहब, आपका घर तो थोड़ा टूटा लग रहा है, आप में से कैसे रहते हुए, आपकी परिवार में माशाल्लाह बड़ी परेशानी है। हजरत हम आपकी कुछ खिदमत करना चाहते हैं, देखेंगे थोड़ा करीब आ रहा है तो फिर सोचते हैं जरा और करो। हाँ बताइए। अरे हजरत, कुछ हम खिदमत कर दें तो आप कबूल कर लेंगे हजरत? बिल्कुल। वो अब आदमी, हर आदमी पैसा चाहता, हर आदमी चाहता तो ये क्या है मतलब? हजरत आप अकाउंट दे दें कुछ हमें, हम आपकी अब एकदम आपको 10 लाख दे देंगे। देख रहे होंगे कि आपके पीछे में बड़े बड़े सेठ है, अरबपति करोड़पति, तो सोचे इसके जरिए हम उन सेठों से वसूल कर लेंगे पूरा। बिल्कुल बिल्कुल सही वो बात। 10 लाख की जगह 10 करोड़ वसूल करेंगे, फिर ये टैक्स है इनका। इख्तलाफी बात बिल्कुल इख्तलाफी बात उलमा में हुआ है, तो बरेलवी उलमा जो वही प्रेजेंट का है, जो अभी हाल में आलिम है, वो ये लोग उन बातों को क्यों उठाते हैं? नहीं जोड़ सकते? कलमे के बुनियाद पे जोड़े, भाई सब मुसलमान हैं। इसी के जरिए रोटी खाना है ना उनको। बिल्कुल, ये बात सही बताया आपने, उसका रोजी रोटी इसी से चलता है। ये वो फारूक नागपुरी, वो लैपटॉप लेके रोजी रोटी कमा रहा है। बिल्कुल है उसके रिश्तेदार देवबंदी हैं, ये हैदराबादी नक्शबंदी, अहमद नक्शबंदी हैदराबादी पक्का देवबंदी है, और क्या कहते हैं, जामिया निजामिया से फारिग है, लेकिन फिर भी बरेलवी बना हुआ कट्टर, सोचा के पैसे कमा लूंगा। एक मरतबा जो ना टीवी पे डिबेट हो रहा है, उसको तो बरेलवी सुन्नी मान ही नहीं रहा, मगर जबरदस्ती सुन्नी बन रहा है कि मैं मतलब वो देवबंद वालों को अनशन पकड़ा, सोचा कि वो लोग मुझे मानने कट्टर बने। मतलब पैसे के लिए देवबंद वालों को अनशन पकड़ा। ऐसे ही अमीनुल काजी ने बक दिया अनशन। बताइए, वो गुंडा कह दिया। पहले अमीनुल काजी अनशन नहीं बकते थे देवबंद वालों को, उसके ऊपर इल्जाम आने लगा कि देवबंदियों से मिलता है, गद्दा तो देवबंदियों को अनशन पक दो। अच्छा, अमीनुल कादरी हजरत जब मालेगांव से हैं, जहाँ के मुफ्ती इस्माइल साहब हैं। हाँ, बहुत काबिल मुफ्ती है मुफ्ती इस्माइल साहब, वो तो फारिग देवबंद से, और MLA MP हैं, विधायक हैं। हाँ विधायक हैं वो, उन्होंने काम बहुत किया है वहाँ पे। तो नहीं, मेरी बात हुई ना उनसे, मुफ्ती इस्माइल साहब से मेरी बात हुई। वो आइडियो मेरे पास, वो आइडियो डलवाया आपने? डलवाया वो वाला आइडियो? नहीं, वो नहीं डलवाया, असली में वो MP है ना, वो विधायक है, तो डालना अच्छा नहीं होता। हाँ ये बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया आप। हाँ, वो विधायक है तो उनकी डालना तो अच्छा नहीं होता। हाँ सही बात, क्योंकि उन्हें सबसे मिलना पड़ता है ना, देवबंदियों से भी वोट लेना, बरेलियों से भी लेना, सबसे लेना पड़ता है। ठीक। इधर एक थे MP थे यहाँ किशनगंज के, मौलाना असराउल हक साहब, इंतकाल हो गए, देवबंद से ही फरागत थे उनके। अरे बहुत काबिल थे वो तो। हाँ उनके मौलाना असराउल हक, एक असराउल हक बरेलियों में थे, कोटा में। वो शाहजहाँपुर के UP के रहने वाले थे, हल्लाक थे, क्या थे, हल्लाक वगैरह। लेकिन वहाँ कोटा में रहने लगे थे, फिर वहाँ पर उन्होंने शादी भी कर ली, बहुत उनका नाम है वहाँ पर असराउल हक साहब का। मौलाना असराउल हक एक बरेलियों में थे, एक देवबंद वालों में थे, जो आप कह रहे हो ना असराउल हक, वो देवबंद वालों में वाले थे। हाँ ये देवबंद में MP थे, पर जब में तो दो में तो MP रहे, वो भी MP थे, ये भी MP थे, दोनों असराउल हक MP थे। हजरत जो आपके बिहार के असराउल हक साहब थे ना, देवबंद से फारिग। हाँ यहाँ MP थे वो, किशनगंज जिला से। हाँ, तो वो MP अलग थे, और एक ये कोटा के बरेलियों में थे, ये भी MP थे। उनका लड़का भी नदवी है, वो अभी MLA है। और इनका लड़का बदवी है क्या, यानी ये कोटा वालों का, कोटा वाले। हाँ ये भी MP थे, MP। लेकिन इन्होंने काम बहुत किया। असराउल हक साहब अभी तो बहुत काबिल आदमी थे साहब। तो आप कौन से क्लास में पढ़े हुए हो? हजरत तो मैं अभी तो मेरा BA चल रहा है हैदराबाद से। अरे हैदराबाद से पढ़ रहा हूँ। हाँ, और मैं शॉप चलाता हूँ, भी एग्जाम भी मेरा 21 तारीख को। आप तो खूब पढ़ाई में मेहनत करो, बस पढ़ाई में निकलो आगे। इसमें क्या है हजरत, मैं दुकान पे बैठ करके हिफ्ज शुरू किया था 1 साल पहले। कितने पारे हो गए? अब मेरा अभी आखिर से कर रहा हूँ, मेरा वो मई 22वां पारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, आखिरी से कर रहे हैं। आप तो जो है अपनी एक वो बनाओ, अपने जवान लोगों की टीम बनाओ। हाँ हजरत, यहाँ पे
यहाँ बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। इधर काम बहुत किया है तबलीगी जमात वालों ने, लेकिन ये है कि मतलब थोड़ा रोजगार भी होना चाहिए साथ साथ में। इंजीनियरिंग कॉलेज, नहीं, मेडिकल तबलीग कॉलेज। जमात में देखो काम तो किया, इसमें कोई शक नहीं। हम इधर हरियाणा साइड में, पंजाब साइड में और सबसे ज्यादा मेवात में किया। एक बता तो मेवात का आलिम उमर मेवाती साहब बताया 1500 तो आलिम मुफ्ती थे होंगे इस बस मेवात में, और हाफिजों की तो गिनती नहीं कालिया। ये सब तबलीग जमात की देन है। और इधर इलाके में बहुत, लेकिन काम मतलब ये है कि भाई एक ही काम थोड़ी है, नमाज नमाज के ज़कात अजय हजरत ये बात है ना, उसी को जैसे कहा कि हर मरकज के साथ साथ फैक्ट्री, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। हाँ, यही तो मैंने बात उठाई थी कि अगर ये ऐलान कर देना अमीर जमात, एक बार ऐलान कर देना। हाँ, जैसे कि एक इज्तिमा 10 लाख से कम का आदमियों का नहीं होता, आपको मालूम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर अमीर जमात ये कह देना कि मुझे किशनगंज में फैक्ट्री चाहिए, 2000 लोग काम करें, ये खाली ऐलान करेगा ना, 3 दिन का इज्तिमा होगा, जैसे आज ऐलान किया 3 दिन में बन जाएगा, 3 दिन का इज्तिमा है, पैसा जमा हो जाएगा। अरे आराम से, आप समझ रहोगे, वो उसकी एक आवाज पे लोग 10-10 लाख 20-20 लाख दे देंगे आराम से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस बात को मैं कह रहा हूँ, अगर किशनगंज में ऐलान किया उन्होंने 10 लाख के मजमे के मुझे फैक्ट्री चाहिए मुसलमानों के लिए, इसमें सब नमाजी बनेंगे और बेनमाजी की भर्ती नहीं होगी, मैं उनको सिखाओ आधा घंटा 1 घंटा जो भी सिखाना, लेकिन नमाज शर्त होगी उनको आने वालों को। तो मैं कह रहा हूँ अगर उसने आज ऐलान किया तो 50 अरब रुपया नहीं तो 10 अरब रुपया तो 100% जमा हो जाएगा, 10 अरब रुपया। हजरत तो मैं मौलाना अरशद मदनी साहब का नंबर ढूंढते ढूंढते परेशान हूँ। बस इसी बात के ऊपर बात करना है कि मुझे हर मरकज के साथ फैक्ट्री, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कोशिश करे वो, अल्लाह इंतजाम कर देगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, अल्लाह ही इंतजाम करता है, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। उस तरफ सोच नहीं है। लेकिन ये असली में मैं बताऊं, मैं पीरी मुरीदी करता हूँ, तो मैं सोचा हूँ मैं तुम्हारे लिए चंदा जमा करूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा। मैं सोचता हूँ, मैं सोचूंगा कि फिर मेरी बैंक कैसे भरेगी यार। मैं अगर इनके लिए ही मांगूंगा तो मुझे कौन देगा फिर अपना नजराना, या मैं अपना मार्केट कैसे बनाऊंगा अरबों रुपये का। आज हर ज्यादातर पीरों को यही फिक्र है कि अपनी बैंक भरो, जान दो कौम को जहाँ जा रही है जान दो, मरने दो, भूखा मर रही मरने दो, कुछ भी हो। हमारे इनके ऊपर से हमदर्दी है, जबानी हमदर्दी है, अंदर से इनको कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमने सब देख लिया, बड़े बड़े पीरों को, दोनों तरफ के देवबंद वाले पीर भी हमने देखे हैं, बरेली वाले पीर भी देखे हैं, मुखलिस बहुत कम है, हमदर्द बहुत कम बचे हैं। सब परिवारवाद में फंस गया हजरत। यानी हमदर्दी अब मुसलमानों में, दोनों लोगों में बहुत कम बची है, दोनों लोगों में अपना ढूंढ रहा है सब। हमदर्दी थी तो एक ही बंदे में थी, वो था वो सी के जाफर शरीफ। बस जानते सी के जाफर शरीफ को? कहाँ के हैं वो? जो रेलवे मंत्री रहे थे, रेलवे मंत्री बेंगलोर के, कर्नाटक, सी के जाफर शरीफ, जिन्होंने हजारों मुसलमानों को रेलवे क्या नाम, जिसको शहीद कर दिया, जो शहीद हो गए जो शहीद नहीं, वो सी के जाफर शरीफ रेलवे मंत्री रहे थे हुकूमत में। तो कांग्रेस में हुकूमत में थे, केंद्र मंत्री, जो उन्होंने हजारों मुसलमानों को रेलवे में लगा दिए थे, वो थे हमदर्द मुसलमानों के। बेशक सही बात है। या फिर शफीकुर रहमान बर्क हैं संभल के, वो हमदर्द हैं, मौलाना शफीकुर रहमान बर्क। और यानी बहुत कम, यानी आपको गिनती से मिलेंगे। एक आपके यहाँ वो भी हैं, तक़वियतुल ईमान है, कौन है वो? बिहार में कोई नेता तक़वियतुल ईमान नाम है, क्या नाम है? अख्तरुल ईमान, वो भी आदमी बहुत बढ़िया है ना, उन्होंने काम भी किया, वो हमारे इलाका एमएलए हैं। अच्छा, और गिनती के आपको मैं नाम बताऊंगा, देवबंद बरेली वालों में जो कौम के हमदर्द गिनती के लोग हैं वो। हजरत यहाँ पे एक मदारिस है, नदवे का साग है वो। मैं बताऊं, आप इनके नाश्ते करोगे ना, अगर ये अगर मालूम हो जाए ये अरबपति आदमी, तो फिर आपको नाश्ता मिलेगा। अगर लखपति हो तो आपको नाश्ता वही मिलेगा, टोस्ट है, चाय रोटी जा। और आपको मालूम ये अरबपति है, बिहार का आया क्या। फिर आप इनके नाश्ते देखना, इनके घरों में देवबंदी बरेली पीरों के, देसी घी के हलवे, काजू बादाम डले, देसी घी, काजू बादाम, देसी मुर्गे। और फिर नाश्ते में वो खाने में देखो, देसी मुर्गे और बकरे की बिरयानी, और क्या कहते हैं तली हुई वो मछली। अरे फिर इनके आप आराम देखो। और फिर अगर गर्मियों में चल जाए तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास लस्सी, वो वाली लस्सी नहीं, ये वाली दही की, वो तो इनकी लस्सियाँ तो अलग ही होती हैं, कुछ स्पेशल लस्सियाँ होती हैं इनकी। हजरत दिलों में इनके जो ना उम्मत का दर्द नहीं रहा, मतलब अपने कौम का दर्द नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा ज्यादातर पीरों के गाल लाल 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 टमाटर क्यों होते हैं? हाँ, खा रहे हैं ये। खाने का रंग निकलता है।
देखो साहब, वो तो कामिल पीर बहुत कम है। जैसे बहुत कम। मौलाना शेख अब्राउल हक साहब हरदोई वाले, ये कामिल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये कामिल हो, ये मौलाना काली सज्जी साहब ये कामिल होते। ये इन्हें हमदर्दी थी कौम से। अभी नदवे मौलाना का काली सज्जी साहब ये गरीबों की फिक्र करते थे, ये हमदर्दी। ऐसे लोग कम बचे हैं साहब। हजरत, अभी नदवे का साख है यहाँ पे 2 अरबी पंजुम तक की पढ़ाई होती है हमारे इलाके में। यहाँ से बहुत सारे नदवी फरागत हुए। वहीं का जो लड़का है वो अभी IAS अफसर बना है, यहाँ पे डॉक्टर भी है, नदवे से ही फरागत है उनके, आलिम भी हैं वो। उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया अभी यहाँ पे, मतलब मेडिकल लाइन में कुछ एक हमदर्दी में ये भी है साहब, सुल्तानुल मुजाहिदीन हजरत मौलाना तौकीर साहब बरेली वाले। हाँ, वो अच्छे आलिम है वो। नहीं, वो बोलते हैं साहब, निडर बोलना इतना आसान नहीं है, बोलना हुकूमत के सामने। सही बात है। ये आसान नहीं है साहब। हजारों लोग आलिम मौजूद हैं लेकिन बोल नहीं पाते, लेकिन वो आदमी खुल के बोलता है और आए दिन बोलते रहते हो। हजरत, मैं हजरत एक बात पूछूं मैं आपसे। हाँ, अच्छा, कोई आलिम अगर कोई गलत बात बोल देता तो दूसरा तो उसके ऊपर तुरंत फतवा क्यों ठोक देता है? मतलब उससे पूछ नहीं सकते? तहकीक नहीं करते, सोचते कि तहकीक की क्या जरूरत है, जल्दी से जल्दी इस पर फतवा लगा। ये नाबालिग मुफ्ती होते हैं, उनका एक मामला होता है। जो बालिग मुफ्ती होते हैं वो सोच समझ के फतवा देते हैं। समझ में नहीं आता, बस उससे पूछ ले, बात कर ले, हजरत यहाँ ऐसा कहीं ऐसा क्यों हुआ, तू बता देगा। 10 के सामने अगर उसका बात वायरल कर देता है, उसमें थोड़ा सा अपनी इज्जत की भी बात आ जाती है और झुकना नहीं चाहता। कहाँ से ये फिरके और फतवे कहाँ से आते हैं, मालूम करो मजहब में अब ये फितने कहाँ से आते हैं। बेशक बेशक। ये है सुन्नी, वो है शिया, ये है सही, वो है गलत। इसी कौम के होंठों पर अख्तर आखिर ये जुमले कहाँ से आते हैं। मतलब अब शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी में मुसलमान बढ़ चुका है और हमदर्दी अब मुसलमान आलिमों में बहुत कम हो गई। आलिमों मुसलमानों की यानी गिनती के नाम बताया ना, कारी सिद्दीक कमर साहब, और एक को कौन बताया था, वो कौन का बताया था मैंने अभी, सी के जाफर शरीफ है और ऐसे गिनती के लोग। हाँ, शफीकुर रहमान बर्क मुरादाबाद संभल। हाँ, बोला शफीकुर रहमान बर्क और एक मौलाना तौकीर साहब बरेली से, हजरत मौलाना तौकीर साहब। बाकी तो मैंने देखो, मैंने दोनों के मदरसे देखे हैं, देवबंदी बरेली दोनों के मदरसों में गया हूँ, सबके बड़े बड़े। नदवा में गया हूँ, देवबंद में गया हूँ, और ये क्या कहते हैं कांदला मेरे गाँव जहाँ से तबलीग जमात चली 2 बार गया हूँ कांदला। तो वहाँ भी मुझे कुछ ऐसा हिसाब मालूम हुआ कि नाम तो बड़ा ऊंचा, पीर जो भी है पीर नाम साहब, पीर साहब थे, लेकिन बताया कि इनकी पूरी मार्केट बनी हुई है वहाँ पर, और वहाँ पर ये जायदाद, वहाँ वो जायदाद। अरे भाई, ये पीरों का जायदादों से क्या मतलब यार। हमारे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो हर रोज जो है कि गरीबों को एक लिबास देते थे, जो नया लिबास पहनते थे हर रोज गरीबों को बांट देते थे, जो भी आता था सब गरीबों को देते। हजरत ऐसा है, मतलब तबलीगी जमात में जो ना मौलाना साहब से पहले, हाँ, वो बहुत फकीराना जिंदगी वाले थे। मौलाना साहब से पहले जो है ना इतना माहौल खराब नहीं हुआ था। और आप समझ गए, सब समझते हैं यार, सब समझते हैं, एक बात समझते हैं। गालू छुप नहीं सकती कागज के फूलों से, क्या कहते हैं कागज क्या है वो शेर है, खुशबू कागजी फूलों का। हाँ, कागजी फूलों का ये लिबास बदन आओ जाने क्या है, वो तो सब समझ लेते हैं। दुनिया में खबर पहुंच जाती है इलियास काजी क्या कर रहा है, इलियास काजी अपने बाल मुबारक के बंटवा रहा है, और हबीब अत्तारी मेकअप करके आ रहा है टीवी में। ये भी मालूम हो जाता है कि हबीब अत्तारी मेकअप करता है, गोरा तो है ऊपर से मेकअप भी करता है कि नहीं? नहीं, मेकअप भी दिख जाता है टीवी में कि हाँ ये मेकअप किए हुए। ऐसे तारिक मसूद भी मेकअप करता है, मौलवी तारिक मसूद भी मेकअप करता है, हबीब अत्तारी भी मेकअप करता है। देखो, जो मेकअप करता है ना वो भी ईमानदारी से पहचान लेता है, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। सब समझ लेते हैं ये मेकअप किया हुआ है, ये नहीं किया हुआ है। एक काम वो कर रहे हैं हजरत अल्लामा ताहिर काजी साहब, वो दुनिया में बड़ा काम कर रहे हैं। वो बड़े आलिम है, वो बड़े आलिम है। हाँ, बड़े आलिम है, वो फर्का परस्ती नहीं है, उनकी तकरीर दलाइल से होती है उसमें कभी। हजरत लेकिन वो कभी कभी बोलते हैं आला हजरत रजी अल्लाह अन्हु। अरे वो अपनी रोजी रोटी बकरे मुर्गे के लिए तो बेचारे बहुत से ऐसे होते हैं, लेकिन वो इतना नहीं करते। वो कभी कभार इनको बताने के लिए देखो हम मानते हैं, अल्लामा ताहिर काजी साहब इनको बताने के लिए उसका जो कदर जो है ना हजरत, उसका कदर हर जगह है।
उसका कदर हर जगह पूरी दुनिया में है साहब। दुनिया के 70 मुल्कों में तो उनका नेटवर्क है मनाजिल कुरान का। बिल्कुल बिल्कुल सही। इलियास काजी ने तो लाखों पब्लिक के दम पे काम किया, उन्होंने तो अकेले ही दम पे काम किया है। ये है कमाल वाली बात। इलियास काजी की तो साथ टीम है ना, लाखों की तादाद में। ये तो अपने दलालों को 50-50 हजार बांटता है ना इलियास काजी काम करने के लिए। वो कोई दलालों को थोड़ी बांटता है। अल्लाह ताहिर काजी साहब, नहीं नहीं नहीं, ताहिरुल वो तो कादरी अकेले साहब का पूरी एक दुनिया तकरीर में, सुना। अकेले पूरी दुनिया में छा रहे हैं साहब। जामे अदर मिस्र में उनका मानदान है। जामे अदर मिस्र में उनका मानदान है, जहाँ 1 लाख कितने लाख बच्चे पढ़ते हैं, 4 लाख ये कमाल कितने पढ़ते हैं, और 110 मुल्कों के लोग वहाँ रहते हैं। कम मानदान है उनका। हजरत ताहिर एक हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, वो काम कर रहे हैं। वो उनका बहुत बड़े बहुत तगड़ा है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बहुत नरम दिल इंसान है वो। और वो तफसीर कुरान भी मेरे पास यहीं घर में है। तफसीर उन्होंने जो तर्जुमा किया है बहुत शानदार किया है। और उन्होंने उसका लिहाज रखा जिस पर से बरेलवी लोग फत्ते लगाते थे ना, उसका भी लिहाज करके तर्जुमा किया उन्होंने। सूरह फतह की पहली आयत का उन्होंने भूल चूक से तर्जुमा किया है। रब का तर्जुमा भूल चूक किया है। बताइए कि अल्लाह ताला आपकी अगली पिछली भूल चूक माफ फरमा। और उनके वालिद आला हज़रत के वालिद ने गुनाह से तर्जुमा किया है कि अल्लाह ताला आपके अगले पिछले गुनाह माफ फरमाए। सफ़ा 116 तफसीर हमेशा जिल्द अव्वल में ये तर्जुमा किया। हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह। आला हज़रत के वालिद ने किया है और अल्लाह तकी उस्मानी साहब ने किया है कि अल्लाह आपकी भूल चूक माफ फरमाए। देख लो कितना बड़ा फर्क है सर। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब अरबों का 10 साल शेख बन के रहे हैं अरब में। अरे वो तो उनमें सादगी कितनी है, कहीं भी सो जाए कहीं भी बैठ जाए। और गैर मुस्लिमों में जो काम किए हैं जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, हाँ वो भी एक मुसलमानों का हमदर्द जो है वो पूरा ग्रुप है, वो है शाहीन ग्रुप दिल्ली वाला। हाँ शाहीन ग्रुप, ये मनोवर जमा मौलाना सज्जाद नोमानी वाला। हाँ बहुत बड़ा काम कर रहा है वो शाहीन ग्रुप जरूर एक। और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब भी हमदर्द है कौम के बहुत। लेकिन वो क्या मालूम कभी ज्यादा स्कॉलर बन जाते हैं, ज्यादा स्कॉलर वो कभी कभी हो जाता है ना। हाँ थोड़ा इतने आदमी बोल दे कि जितना पब्लिक हजम कर ले, मतलब सही बात है। लेकिन वो बहुत कायदे से बात करते हैं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब। अच्छा ये कभी कभी गुस्से में आदमी बोलता है, जज्बात में बोल देते बाद वक्त में। लेकिन उनकी नीयत तो यही रहती है कौम की भलाई हो, कामयाब हो। मुफस्सिर कुरान है सज्जाद नोमानी साहब, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं। मौलाना मंजूर नोमानी साहब के बेटे हैं वो। अरे एक बेटे उनके माँ संबल में थे, कौन थे वो, इंतकाल हो गया। तो एक मौलाना अरे साहब नजवा वाले जो है वो रोशन दिमाग लोग हैं, नजबतुल उलमा वाले। देखो मैं मजहर इस्लाम में भी रुका, मजहर इस्लाम में भी गया, मंदिर इस्लाम बरेली भी गया, मैं मुबारकपुर अशरफिया भी गया, और जामे नईमिया मुरादाबाद और जमी काका में गया, बरेली मदरसा में भी, देवबंद वालों में भी, सब जगह देखा मैंने। और सबके पीर भी देखे, इनके पीर भी उनके पीर भी, इनके आलिम भी उनके आलिम भी। लेकिन देवबंद वालों में है कि बेचारे सादगी होती है, वो सादे होते हैं। कोई भी जाके जल्दी से मिल ले। इनके यहाँ तो बड़े साहब नाज नखरे होते हैं। अभी हजरत खाना खा रहे हैं, बैठ जा, अभी हजरत लेटर में गए, अरे फिर दोबारा आओ, साहब मिला कर, अभी हजरत बाथरूम में नहा लेंगे, थोड़ा सा बैठ जाओ बाथरूम में। अब फिर कि अरे हजरत नाश्ता कर रहे हैं यार, बैठो यार, अभी नाश्ता कर रहे हैं, बाथरूम से निकले हैं, फ्रेश हो गए। फिर आए, अरे हजरत अभी 2 लोग कोई बाहर से आए हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अब इसमें परेशान हो गया। एक तो मुझे बता दो अहमदाबाद गया था पीर से मिलने, अरे वो तो जाने क्या क्या साहब है इनके तो साहब। वो तो एक तो मुझसे कह रहा मैंने तो बेत ही तोड़ दी। तो कह रहे बेत क्या कह रहे, वो मतलब हम इमामत करते रामपुर में स्वार के पास में जाते रहते तो रामपुर स्वार में, नाम मैं बता नहीं रहा, उनका नाम भी मुझे मालूम है। तो वो मुझे बता, मेरे खास हो गए थे, वहीं इमामत करते थे स्वार के पास एक गाँव में। तो वो कह रहा कि हजरत में गया बरेली में, पीर साहब जिनका इंतकाल हुआ, जो मशहूर पीर थे दुनिया में, दुनिया में जिनका, हाँ समझिए, कहना मैं उनसे मिलने गया। तो वो कहना मैं आगरा से लोगों को मिलाने भी जाया था कि हमारे पीर साहब हैं। तो कहना हम ऊपर गए, तो कहना जाओ उतरो, अभी मतलब बैठे हुए हैं लोग वहाँ। तो कहना हम चले गए वापस। कहना फिर 2 घंटे बाद फिर गए, तो फिर वही दोनों बैठे हुए वहाँ पर, कोई बड़े, वो मुझे बता रहा कि क्लीन शेप लोग बैठे थे, क्लीन शेप यानी सूट बूट वाले, बड़ी पार्टी, मोटे तो बड़ी पार्टी, हाँ मोटे कद के बैठे। तो उनकी वजह से इमाम की कदर नहीं की, न इसके आने वालों की, मेहमानों की। वो कह रहे कि हमें इतना गुस्सा आया कि फिर हमने बेइज्जती तोड़ी कि एक दुनियादार के वजह से दीनदार की परवाह नहीं कर रहे। और काफी देर भी हो गई थी, यानी बहुत देर हो गई थी, 2 घंटे थे। कहना हमने बेइज्जती तोड़ी।
यानी ये आलम है कि एक सेट अच्छा, बेट आया तो तुम ये हदीस भी है कि मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना साहबी गए तो कुछ लोग बैठे हुए थे, उसकी वजह से उसके तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे डांटा भी कि मतलब उसको इस्लाम में वो नाबीना उससे ऊपर है। वही हदीस मुझे कंफर्म, मतलब कोई नाबीना साहबी गए थे तो कुछ बड़े लोग बैठे थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हाँ वो आयत नाज़िल हुई थी, अबसा व तबल्ला अन जाअहुल अमा व मा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का। और अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई, जिक्रा, आप अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना रुख अनवर न फेरिए, यानी जो आने वाले नाबीना शख्स है। तो फिर ये वाक़या है। तो अब एक हमदर्द थे मुफ्ती अशफाक साहब। कहाँ के थे वो? मुफ्ती आजम राजस्थान, मुफ्ती अशफाक साहब बरेलवी जमात में थे, लेकिन वो ऐसे आलिम नहीं थे, बामल आलिम थे। मुफ्ती अशफाक साहब राजस्थान के बहुत ही बामल आलिम और जिंदा बुजुर्ग शख्स थे। तो मैंने उनसे मुलाकात की, मुझे उन्होंने दुआ दिया था। संबल के रहने वाले, वहीं मैंने हदीस पढ़ा था उनके सामने, दुआ करा था। तो मतलब देखो कोई भी नेक हो, क्या है देवबंद वालों में है और बरेली वालों में, हमें उसकी इज्जत करना है बस। बिल्कुल सही बात है। और नेक किसी भी जमात में हो, ये नहीं देखना है कि ये बरेली है तो फलाना, कोई भी हो, बस नेक परहेजगार हो, फसाद न फैलाए, हमें हमारे सरों आंखों से बस। लोगों के लिए जो काम करता वही बेहतर शख्स है। देखो एक हमदर्द तो ये भी है, अजमेर शरीफ में जो मुजाविर है ना, हजरत मौलाना, वो कौन है, मुफ्ती सरवर, वो मुफ्ती तो नहीं है, मुफक्किर इस्लाम कह सकते हैं, मुफक्किर इस्लाम जनाब सरवर चिश्ती साहब। वो आए दिन हमदर्दी में बात उठाते हैं, मुसलमानों की हमदर्द है, यानी हमदर्द मिल्लत कह सकते हैं। अभी मुसलमानों का हालात, मुफक्किर मिल्लत, हमदर्द मिल्लत कह सकते हैं। बहुत बात उठाते हैं साहब, बहुत आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अब उनकी आवाज़ को बरेली वालों ने बंद कर दिया बिल्कुल। ये के शिया है, राफजी है, जने क्या क्या बुराइयां की। और मैं तो देख रहा हूँ कि पहले बेचारों की दाढ़ी नहीं थी, अब तो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखा ली। उनके बेटे ने भी दाढ़ी रखा ली, जिनका नाम है, क्या नाम है, मुजाहिद मिल्लत है, कौन है वो, कामरान चिश्ती साहब। पूरी दाढ़ी, दोनों के बाप बेटों के चेहरे पे मैं खुद देखता हूँ कि नूर है। यार ये तो ईमान वाले ही समझ सकता है नूर किसे कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं मोमिन की फिरासत से डरो, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। हदीस है, तकू फिरासतुल मोमिन बनूल्ला। मैं देखता हूँ दोनों बाप बेटे के चेहरे पे नूर है। और मोमिन, ये लिखा हुआ है, आसार सालियत मिन वजह, नेक लोगों के आसार उसके चेहरे से भी जाहिर होते हैं। देखो अब 100% कंप्लीट तो कोई भी नहीं मिलेगा, न देवबंद वालों में, न बरेली वालों में, न अहले हदीस में, 100% कम मिलेगा। अब ये है कि इतना बात उठाते थे मुफक्किर इस्लाम जनाब सरवर चिश्ती साहब, लेकिन बरेलियों ने उनको बहुत अनशन बका, चरती और जने ये कलीम हनफी ने तो बहुत अनशन बका साहब। वो अल्फाज बके जो जबान से अपन कहना भी मुश्किल बात है। कलीम हनफी है ना, बम्बई वाला। हाँ, हजरत इंसान है, अगर किसी में कुछ कमी है तो उसको दबा देना चाहिए। अरे साहब कलीम हनफी ने तो मुसलमान ही नहीं मान रहा साहब, सरवर चिश्ती साहब को, तो मुसलमान ही नहीं मान रहा। बरेली वाले भी नहीं मान रहे मुसलमान के, तो जबकि वो तो इतने बढ़िया लोग हैं मुजाहिद लोग। बरेली वालों का तो कोई बातें नहीं, बस किसी का कोई एक उंगली आप कभी अजमेर शरीफ जाना तो देखना, तीनों मस्जिदों में सुन्नी इमाम रखे, अपना एक भी इमाम नहीं रखा शियाओं का। तीनों मस्जिदों में सहाबा किराम के नाम आते हैं। खुद में मैं तो जाता हूँ ना अजमेर शरीफ, जाता रहता हूँ मैं तो। अगर वो चाहते तो अपना इमाम रख लेते शिया, लेकिन नहीं रखा उन्होंने। तीनों इमाम सुन्नी हिसाब से रखे कि दुनिया के लोग आते हैं यहाँ नमाज पढ़े। देखो कितनी बड़ी हमदर्दी है शिया लोगों के दिलों में। सही बात। वो शिया हो कुछ भी हो, लेकिन ख्वाजा के खादिम में तो समझते थे, खादिम है हम, खादिम में लेके इनके मानने वाले सब तरह के लोग आते हैं, तो इमाम इनके हिसाब से ही रखो जैसे यहाँ लोग ज्यादा आते हैं। सही बात। ये कितनी वुसअत कल्बी है। शिया सबको मुसलमान समझता है। एक बात याद रखना, शिया में बहुत बड़ी अच्छाई है, वो देवबंद वालों को भी मुसलमान समझता है, बरेली वालों को भी समझता है, अहले हदीस वालों को भी समझता है। भले शियाओं को लोग मुसलमान न समझे, लेकिन वो सबको समझता है। कितनी बड़ी अच्छी बात है। हजरत ये भी तो देखिए, अभी जो हम फलस्तीन वाला जंग चल रहा है, तो ईरान ही सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। और वो कौन, हाँ सही बताया, क्या नाम है, कौन सा वो है, इमाम आयतुल्लाह खमैनी। वो आयतुल्लाह खमैनी तो मर गए, वो तो कोई और थे, दूसरे थे, इब्राहिम रईसी। अरे कोई नकली है कोई, ये अरे बड़े इब्राहिम रईसी साहब, बड़े चेहरा देखो नूरानी है। क्या देखो साहब, ये सब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने पैदा फरमाया। अब इसमें क्या मसलियात हैं, शिया देवबंदी बरेली अहले हदीस मौजूदी में भी कुछ मसलियात होंगी ना इसमें भी। सही बात है। हमें बड़ी गहरी नजर से देखना चाहिए, इसलिए हमें छोटा मिजाज नहीं रखें। हजरत आप इसको, हजरत मैं एक बात बता, इसको ऐसे देखना चाहिए जैसे सरकार के अंदर जो ना विभाग होते हैं ना, ये रेलवे मंत्री है, ये एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट है,
ये मतलब भैया महिला जैसे मंत्री है, ऐसे ही ये विभाग दे दिया कि तुम इसको ये संभालो, इसको ये संभालो, लेकिन ये आपस में लड़ पड़ते हैं। असल में ऊपर में लठ वाला कोई ना है। नहीं, सबको मुसलमान, सबको उसी हिसाब से देखे, वो काफिर जभी होगा जब वो उसकी जबान से कुफरियत जुमला सही निकले। बात है, जो भी जैसे मतलब वसीम रजवी है सलमान की। और एक बात याद रखना आखिरी में, कि जो गुस्ताखे रसूल होगा वो उसे दुनिया में पनाह नहीं मिलेगी जल्दी से। बिल्कुल वो सही वो बात, भागा सही भागा बात, फिरेगा, जमीन टाइट हो जाती है उसके लिए। सही बात है, जैसे ये वसीम बिल्कुल के सही लिए हो बात। गई, सलमान के लिए हो गई, है कि नहीं? अरे तो मैं तो अच्छा ये ये बताओ, कोई किसी में हिम्मत है, कोई हुजूर शान में गुस्ताखी कर दे? गैर भी डरता है, सही बात है। गैर भी डरता है कि यार इनके नबी शान में अगर गुस्ताखी कर दी तो छोड़ने वाले नहीं, क्या है, फिर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। वो भी समझते हैं इस बात को। अरे तभी तो ये बिलावजा, ये बरेली वाले तो बिलावजा देवबंद वालों को गुस्ताख बताते थे। अरे भैया, गुस्ताख को तो देवबंद वाले भी नहीं छोड़े, जान से मार डालेंगे। सही बात है। वहाँ पे बताया आपने कोटा राजस्थान में का कोई कोटा में मारा है साहब, समीउल्लाह ने कोटा में अदालत में घुस के मारा है गुस्ताख को। सही बात। गुस्ताख की हिमायत करने वाले को मारा है। भरी अदालत के अंदर जहाँ पुलिस होती है वहाँ पर घुस के मारा अदालत में। गुस्ताखी करने वाले को नहीं, जिसने हिमायत की थी उसको जाके मारा समीउल्लाह ने कोटा में। वो देवबंदी था। खास बात तो है कि वो देवबंदी था। सही बात है। तो ये क्या है, सब बिला वजह की बातें करते हैं, भड़काते हैं, कौन को रस्सी का सांप बना के। इंशाल्लाह फिर बात कर लेना, बाजारने हो रही हैं। ठीक है हजरत, हम भी नमाज पढ़ लेते हैं जाके। तो ये डाल दूं मैं इसको चैनल पे? और डाल दीजिए हजरत, दुआ कीजिएगा, हमारा एग्जाम है। और ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुफरान नाम है। टीचर वाला एग्जाम, फाइनल एग्जाम अगर हो गया तो मेरा सरकारी जॉब हो जाएगा हजरत। अभी तुम तो और इससे भी ज्यादा आगे पढ़ने की कोशिश करो, टीचर में ही मत रहो। टीचर से बड़ी तरक्की करो, कुछ ना कुछ और प्रोफेसर बनने की। क्या टीचर तो ये छोटी नौकरियां हैं। मतलब अभी शुरुआत है, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं हम। नहीं, आप एजुकेशन बने, प्रोफेसर बनने की, आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसलिए छोटी नौकरियों से राजी ना हो, टीचर मीचर की। ठीक है ठीक है। हाँ, ये करने बाद आगे की नौकरी करें, एजुकेशन में बढ़ते रहे। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बाय।